कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। किसी गुमान में ना रहना, मैं तुम्हारा हूँ ना मेरी मोहब्बत। ये निकाहनामा मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में अगर कोई औरत बीवी का मुकाम पा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑफिस कोलीग अमारा है, मगर मैं अम्मी के सामने मजबूर हो गया था। बहरहाल मैंने उनकी मान ली, अब वो मेरी भी मान ही लेंगी, और ना भी माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। कम से कम नाफरमानी का इल्जाम तो नहीं लग सकेगा ना मुझ पर। अब तुम चाहो तो चुपचाप बतौर मेरी बीवी के यहाँ जिंदगी गुजार सकती हो, वरना अमारा से शादी के बाद मैं तुम्हारी मंशा के मुताबिक तुम्हारा फैसला कर दूंगा। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम ये खेल मेरे साथ कब तक जारी रखना चाहती हो, और रखना चाहती भी हो या नहीं। आज़र ने कमरे में कदम रखते ही उसे खेल के तमाम कवायद बता दिए थे, और सहर ने अस्बात में सर हिलाते हुए इस इनिंग को खेलने का अंदिया दे दिया था। ये लो भाई, आ गया मेरा बेटा। आज़र को लिविंग रूम में दाखिल होता देखकर फिरदौस बेगम उठने ही लगी थी कि आज़र ने तेजी से कदम बढ़ाकर उनके आगे सर झुका दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्यों तकलीफ करती हैं आप? आपके पास ही तो आता हूँ सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, जीता रहे। फिरदौस बेगम ने उसका माथा चूमा तो वो कंधे पर टंगा बैग जमीन पर रखकर उनके बराबर ही आ बैठा। मामू आ गए, मामू आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे मामू। वो फिरदौस बेगम के साथ महवे गुफ्तगू था कि उसकी आवाज़ सुनकर बराबर के कमरे में कार्टून देखते बच्चे दौड़ते हुए उससे लिपट गए। साथ में अकलौती बहन ज़ेबा आपा भी आ गई। आज़र, बड़ा इंतजार कराया भाई इस बार, खैरियत तो है ना? अरे बच्चों, मामू को सुकून तो लेने दो। ज़ेबा ने मुस्कुराते हुए भाई से चिमटे बच्चों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे आपा, ये ऐसे थोड़ी जान छोड़ेंगे। ये लो तुम लोगों की चॉकलेट्स। चलो अब भागो यहाँ से। हाँ भाई बताओ, क्यों लेट हो गए इस बार? ज़ेबा आपा ने बच्चों को वापस दूसरे कमरे में रवाना किया और खुद भाई के बराबर आ बैठी। बस आपा, ऑडिट हो रहा था तो छुट्टी नहीं मिल रही थी। आप सुनाएं, क्या चल रहा है? और जनाब, आपके मियाँ साहब के क्या अहवाल हैं? हैदर ठीक हैं, बस थोड़ा नाराज़ हैं तुमसे कि साले साहब अकलौते बहनोई को लिफ्ट नहीं कराते। कर लिया करो ना तुम जल्दी जल्दी फ़ोन, वरना मेरी जान अजाब में रखते हैं। यार आपा, करता तो रहता हूँ हर हफ्ते। व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी किसी न किसी बहाने राब्ता हो ही जाता है, बल्कि वो खुद तो कभी कॉल नहीं करते। अरे बेटा, तुम्हें मालूम तो है ना हैदर का मिजाज। वो उन दामादों में से है जो हर वक्त स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल चाहते हैं। हर दफ़ा उसकी आमद पर बेहतरीन मेन्यू तैयार होता है। हर चीज़ मैं अपनी निगरानी में तैयार करवाती हूँ। सब आगे पीछे फिरते हैं उसकी आमद पर, फिर भी उसके नखरे ख़त्म ही नहीं होते। हाँ अम्मी, मैं तो खुद आजिज़ हूँ। जब यहाँ से वापस जाते हैं तब कोई ना कोई बहाना बात लेकर नुक्ताचीनी करते हैं, और आजकल एक नया नुक्ता खड़ा किया है कि तुम्हारे भाई की देखा देखी तुम्हारी भावज भी मुझे लिफ्ट नहीं कराती। अब भला इस बात की क्या तुक? गैर औरत गैर मर्द को क्यों लिफ्ट कराएगी? ज़ेबा आपा ने मुंह बनाकर कहा तो मोबाइल में मगन आज़र ने जरा की जरा चौंक कर सर उठाया, और फिरदौस बेगम गोया उछल कर बोली, अरे ज़ेबा, तू भी क्या किस्सा लेकर बैठ गई? अभी तो आया है सफर से थका हारा। और वो कहाँ है इसकी बेगम साहिबा? कुछ खबर ही नहीं कि शोहर आया है। जरा चाय पानी को पूछ।